जनरेशन बीटा पीढ़ी की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हो गई है और भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म मिजोरम में हुआ है। बच्चे का नाम फ्रैंकी रखा गया है और उसके पिता का नाम जेडी और मां का नाम राम जन्मावी है। बच्चे का जन्म 1 जनवरी लगने के 3 मिनट बाद ही यानी कि 12:03 पर हुआ। आमतौर पर पीढ़ियों में परिवर्तन करीब 20 साल में होता है, लेकिन इस बार महज 11 साल के अंतराल पर ही जनरेशन बीटा आ गई है। 2013 से 2024 तक पैदा हुए बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। इससे पहले 1995 से 2012 तक पैदा हुए बच्चे जनरेशन जेड कहलाए थे। जनरेशन जेड उस पीढ़ी को कहा गया जो वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ ही बड़ी हुई थी। वहीं जनरेशन अल्फा उस पीढ़ी को कहा गया जिन्हें जन्म के साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिली थी। इसी तरह पहले की पीढ़ियों का नामकरण भी तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर पहले किया गया था। दुनिया की परिस्थितियों और पीढ़ियों के हालात को ध्यान में रखते हुए ही अब तक नामकरण किए गए। जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा गया है जो इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच पैदा हुई है और जिनके लिए सुविधा महज एक क्लिक की दूरी पर है। होम डिलीवरी, टीवी, इंटरनेट समेत ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जिनसे महज एक क्लिक पर ही बच्चे काफ़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जनरेशन बीटा शब्द समाज विज्ञानी मार्क मैंकिडल ने गढ़ा है। उनके मुताबिक 2025 से 2039 तक का दौर तकनीक के लिहाज से अहम होगा और इस अवधि में पैदा होने वाले बच्चों को जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। सामाजिक विज्ञानियों के मुताबिक आमतौर पर एक पीढ़ी 15 से 20 साल की अवधि की होती है। पीढ़ी का नामकरण उस दौर की सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी घटनाओं के आधार पर होता है। जैसे 1901 से 1924 के दौर में पैदा हुई पीढ़ी को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया था, क्योंकि इन लोगों ने महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना जीवन यापन किया था। इन लोगों को पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना गया था जो अपने बेसिक्स पर टिके रहे और बच्चों की परवरिश तक के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद साइलेंट जनरेशन की बारी आई थी, जिसकी अवधि 1925 से 1945 की मानी गई थी। महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध के परिणामों के चलते इस पीढ़ी को यह नाम दिया गया था। इस पीढ़ी को काफी मेहनती और आत्मनिर्भर माना गया था। जेन बीटा के बच्चे भले ही एडवांस जनरेशन के होंगे, बावजूद इसके उन्हें कई तरह की चुनौतियां जैसे धरती का बढ़ता तापमान, शहरों का अत्यधिक विस्तार और जनसंख्या वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए उन्हें अपने स्वभाव में होशियार, मिलनसार और बदलते हालातों के मुताबिक खुद को ढालने की क्षमता विकसित करनी होगी। इस पीढ़ी में जन्मे बच्चे टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, दुनिया की हर टेक्नोलॉजी का ये यूज़ कर लेंगे, जबकि माना जा रहा है कि बच्चे शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर रहेंगे। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए प्रमुख तौर पर पीढ़ियों के लिए कब क्या नामकरण किए गए ये मैं आपको बताता हूं। साल 1901 से 1924 में जन्मे लोग ग्रेटेस्ट जनरेशन के कहे गए। 1925 से 1945 में जन्मे लोग साइलेंट जनरेशन कहे गए। 1995 से 2012 तक पैदा हुए बच्चे जनरेशन जेड कहे गए। 2013 से 2024 के बीच पैदा हुए बच्चे जनरेशन अल्फा कहे गए। वर्ष 2025 से 2039 तक जो बच्चे आगे जन्म होंगे वो जेन बीटा यानी कि जनरेशन बीटा के नाम से जाने जाएंगे। पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। आए दिन अपने मददगारों के सामने पाकिस्तान हाथ फैलाता रहता है। इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल राष्ट्रीय विधानसभा के एक पैनल को सूचित